जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहला नियम होता है आपका जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव के आधार पर निकालते हैं क्या हम, इकाई का अंक। जैसे समझते हैं उदाहरण से, और पूछा गया है बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इनमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जो इनका इकाई का अंक होता है इनको जोड़ लेते हैं। इसका इकाई का अंक कितना आपका 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 1 कितना आ गया, यह आप आगे तो 3 1 4 5 9 और 1 10। इसका इकाई अंक क्या आ गया, इसका इकाई अंक आ गया आपका 0 31। इसमें पूछा गया इकाई अंक क्या है, तो क्या करेंगे इनके इकाई के अंकों को, इसको 1 2 3 और 6 और 1 7 क्या आएगा, इसका इकाई अंक आ जाएगा आपका 7। पूछा गया बताइए इसमें इकाई अंक क्या है, तो क्या करेंगे इसके जो इसमें इकाई का अंक है इसको 3 7 यानी 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 जोड़ लेंगे, कितना आएगा, कितना आया 7 3 10 10 5 15 15 7 15 7 22 22 आ गया। इसका इकाई का अंक कितना है आपका, इसमें इकाई का अंक हमारा तो 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे हम 31, कितना आ रहा है 31, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे 9 और 8 कितना हुआ आपका 17 हुआ, तो 17 ना पूरा करना जोड़ करके आगे संख्या में क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक से जोड़ेंगे 7 ये और 7 ये, कितना हो गया 7 7। अब आ गया 14 आ गया, 14 के क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे हम, इसको 7 को 7 कितना 7 4 11 11 में क्या इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। तो हम पूरी संख्या को ना जोड़ करके क्या करते हैं, उसकी इकाई को अंक को जोड़ करके भी क्या करते हैं, इस प्रकार हम आसानी से इसको निकाल लेते हैं हम। 97 माइनस 85 में पूछा गया में इकाई का अंक क्या होगा, क्या है प्रश्न, इकाई का अंक क्या होगा आपका पूछा गया है प्रश्न। तो क्या करेंगे हम इसको निकालने के लिए, हम क्या करेंगे इसका इकाई अंक 7 है और माइनस कितना 5 करा देंगे, कितना बचेगा आया आपका 2। कितना होगा इकाई अंक, इकाई अंक हमारा आ जाएगा 2। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 1000 25 माइनस 923 में पूछा गया इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे इसमें इसका इकाई अंक लेंगे और इसका इकाई अंक लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 5 में से हमने क्या किया 3 कम कर दिया, कितना आ गया इकाई अंक हमारा आ जाएगा 2। तो इस प्रकार हम इकाई अंक देखते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आपका एक संख्या दी गई है 1127 माइनस 978 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। तो इसमें कैसे निकालेंगे इकाई का अंक, तो क्या करेंगे हम 7 में से हमने क्या किया माइनस को 8 करेंगे, -7 में से -8 घटाएंगे, कितना बचेगा -1। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे हम इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इसमें इकाई अंक जो आएगा तो जो संख्या हमारी 10 होती है 10 में से हम -1 को कम कर देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा आपका घटाएंगे, कितना बचेगा 9। तो इन संख्याओं में क्या होगा इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और देखते हैं उदाहरण से, ठीक है। कोई संख्या आई है आपकी में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, हम घटाएंगे 3 में से किसको इसका -8 कर देंगे, कितना बचेगा ये आएगा -5। में इकाई का अंक क्या होगा, तो -5 तो किसी का इकाई अंक होता नहीं है, होता है नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे 10 में से हम क्या करेंगे -5 को घटा देंगे, क्या बचेगा जो 5 आएगा वो क्या है वो आपका
ये हमारा जो 5 है वो क्या है, यानी कि जब संख्या हमारी माइनस में आती है तो उसको हम 10 में से घटा करके, कैसे 10 में से घटा करके हम इकाई के अंक को प्राप्त कर ले। प्लस वाले पहले उनको जोड़ते हैं, कितना है 5 प्लस 2 प्लस 7 और प्लस 6, इनको अलग जोड़ लेंगे। और जो माइनस की संख्या है कौन कौन सी, ये 8 है और एक ये 8 है आपका, इनको अलग जोड़ेंगे 8 प्लस 8। ठीक है, इसमें क्या अंक कितना आ जाएगा, इसमें क्या अंक आएगा आपका 5 2 7 7 7 14, 14 क्या लिखेंगे हम, इकाई का अंक 4 4 ये और 6 ये, कितना आ गया 10, इकाई अंक कितना इसमें आ गया, इसमें इकाई अंक आ गया आपका 0। ठीक है, कितना आ गया 0। अब ये कितना आ गया, ये आपका 8 8 16, 16 कितना क्या आ गया 6, तो यानी 0 10 में से क्या करेंगे हम, 10 में से ये आ जाएगा, जब घटाएंगे हम कितना बचेगा तुम्हारा, ये 0 में से घटाएंगे 6 को, कितना बचेगा, हमने क्या किया 0 में से 6 को घटाया, कितना बचेगा हमको, जो मिलेगा माइनस का 6 मिलेगा। अब किसी के इकाई के नीचे तो होता नहीं माइनस का, होता है ना, क्या करेंगे हम, तो इसको करने के लिए वही चीज क्या करें, 10 में से हम 6 घटा देंगे। कैसे निकालते हैं, 10 में से हमने 6 को घटा दिया, कितना बचेगा, बचेगा आपका 4, तो इकाई का अंक कितना जाएगा इसका, इसका इकाई का अंक आएगा आपका 4, इकाई का अंक कितना है इसका 4 है। पर आधारित इकाई का अंक, जो संख्या गुणा दी गई आपकी 23 गुणा 51, पूछा क्या बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 51 में इकाई का अंक क्या होगा, क्या करेंगे हम, तो इसके इकाई के अंक को किसको किसको 3 और 1, 3 इंटू 1 25 गुणा 33, कितना आएगा इसका इकाई का अंक, तो इसका इकाई के अंक का गुणा कर देंगे 5 गुणा 3, 5 टाइम 15, 15 में से क्या आएगा इकाई का अंक कितना जाएगा आपका 5 अंक, आपको निकालना है क्या आएगा इकाई का अंक। तो क्या करेंगे हम, इसके इकाई के अंकों को माइनस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 5 इंटू कितना 2 इंटू 6 इंटू 9, हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे। इसके लिए क्या बताया था, क्या करते हैं अगर इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे 8 पन 40, ठीक है 40 आ गया, 40 में इकाई का अंक कितना आ गया आपका, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, इसको गुणा करेंगे इसमें, अगर किसी संख्या में 0 आ जाता है तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0, कितना आएगा 0, किसी की भी मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 आ जाए तो पूरी संख्या में क्या आता है 0 आ जाएगा। में इकाई का अंक, में इकाई का अंक कितना आएगा 2 गुणे 1 गुणे 3, समझ में आ रहा है, 2 गुणा 1 गुणे 3 जो इकाई में दिया गया है, गुणा 4 गुणा 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को बार पढ़ेंगे 2 एकम 2, फिर 2 गुणा किया 3 2 3 6, 6 गुणा करेंगे 4 में 6 चौको 24, 24 आया, 24 में क्या करेंगे हम 24 गुणा पूरे में नहीं करेंगे, कितना गुणा करेंगे, करेंगे सिर्फ 4 का, 4 सत्ते 28, ठीक है, सत्ते इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना जाएगा आपका 8। यदि गुणा करने पर बनता है 5 और 2 का युग्म बनता है तो क्या होता है तो एक अंक में इकाई का अंक, आपको बताना क्या होगा। तो देखते हैं, इसको देखेंगे गौर से हम, तो इसमें जो संख्या हमारी 2 और ये आपका 5 इकाई के अंक में आ रहा है, अगर इन संख्याओं में गुणे में कहीं पर भी 2 और 5 का गुणा आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा, तो उसका मान कितना आएगा 2 पंचे 10, 0 आ जाएगा ना, तो हमें पूरी संख्या गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने देखा इसमें, इसका मालूम क्या है, इसके इकाई के अंक में हमें क्या आएगा 0 आ जाएगा। कहीं पर भी जोड़ा बनता है, या कह सकते हैं यहाँ पे ना देखेंगे तो ये जैसे आपका ये 8 है और ये आपका इकाई के अंक में कितना है 5, तो 8 पन 40, इसमें भी क्या आएगा 0 आ जाएगा, यानी कि 2 इसमें भी छुपा हुआ है, 2 2 4 2 8,
है ना। अगर दो का जोड़ा बनता है तो वो संख्या क्या होती है आपकी, उसमें इकाई के अंक में सदैव, यानी कि 2 × 8 × 7 × 8 × 5, तो क्या बनना है, ये जोड़ा बन रहा है 2 और 5 का, ये गुण बन रहा है। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, तो गुणा कर सकता नहीं है। इसमें इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, इकाई के अंक में इकाई का जो अंक होगा वो सदैव क्या होगा, सदैव शून्य होगा। क्या होगा, सदैव शून्य ही होगा। यदि किसी संख्या में इकाई में यदि शून्य हो, इकाई में यदि शून्य हो तो उसमें सदैव इकाई का अंक कितना, तो उसमें सदैव इकाई का अंक शून्य ही आता है। जैसे कोई संख्या आपकी है 55 × 98 × 200 127 × 995 × 1110 × 746। तो इसमें देखिए, इसमें इकाई का अंक कितना 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 6 है। क्या आ गया, इकाई के अंक में 0 आ गया। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्याओं में इकाई के अंक में 0 आ जाए, किसी भी संख्या में आ गया, एक बार भी आ जाए, तो उस संख्या की इकाई में सदैव क्या आएगा, आपका 0 आता है। किस पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर क्या निकालेंगे हम, इकाई का अंक। क्या निकालेंगे, घात के आधार पर इकाई का अंक। ठीक है, किसके आधार पर, घात के आधार पर। अब देखते हैं घात क्या होती है, पहले उसको समझते हैं। आपने देखो ये क्या रखा था, जैसे कोई संख्या लिखी है आपकी 2/2 की घात 5, ये एक संख्या लिखी है। तो इसमें जो ये आपका 2 है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार। इंग्लिश में इसको बेस, आधार या बेस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं इसको, घात या पावर। क्या बोलते इसको बोलेंगे, घात या पावर। तो जब ऐसे अगर अंक दिए गए हैं तो उसमें इकाई का अंक कैसे प्राप्त करेंगे, यदि किसी संख्या के आधार के इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 आया। इकाई में कितना हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तो उसकी घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहता है। कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही रहता है, क्या बताइए कि 20 की घात 5 का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या है, अंक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, क्या होगा आपको ज्ञात करना है। देखेंगे क्या देखा है, यदि संख्या के आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो। आधार में क्या है, इसका आधार की इकाई का अंक कितना है, इसका 0 है। घात इसमें कुछ भी लगा है, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 5 बार। इसका मतलब घात कितना लगा, तो उसको लिखते उतनी बार, है ना। 1, 2, 3, 4 और 5। इकाई का अंक कितना आएगा, तो इसमें इकाई का अंक सदैव कितना जाएगा, इकाई का अंक इसमें आएगा आपका 0 आ जाएगा। कितना जाएगा, इकाई का अंक इसका 0 होगा। कुछ भी लगा दे इसमें इकाई का अंक, घात कुछ भी रखें, 5 की जगह पर 7 कर दे, 15 कर दे, 50 कर दे, 1 लाख कर दे, 2000 कर दे, कुछ भी कर दे, क्या आएगा, इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही इसी प्रकार यदि इकाई के अंक में क्या रखें हम, 1 रख दें, यहाँ क्या कर दें, 1 कर दें, तब भी क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 21, 21,
21 21 है ना, क्या आएगा इकाई का अंक एक इनमें आ जाएगा, एक रख देंगे तो। अगर इसमें हम कोई भी संख्या ले लें, कोई संख्या हमने ले ली 2 3 7 और 5, 2375, और इसका घात गुना किया मतलब कुछ भी कर देंगे 3 7 9, ये 236 कर दिया। पूछा गया कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो करना है क्या, हमने क्या देखा कि जिसमें 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो, उसकी घात को हम कुछ भी रख दें तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक वही संख्या आएगी। अगर 0 है तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा, अगर 1 है तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा, अगर 5 है तो इकाई का अंक 5 आ जाएगा, घात कुछ भी हो। और अगर 6 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा।